साल 2024 अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए बेहद खास रहा। बात अंतर्राष्ट्रीय खबरों की हो रही है तो अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव से लेकर दुनिया के कई देशों के बीच सैन्य संघर्ष के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल किसे ही याद नहीं होगा। एक नजर उन खबरों पर। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में शुमार अमेरिका को एक बार फिर से नया राष्ट्रपति मिला है। यहां हुए चुनाव में जीतकर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से राष्ट्रपति के तौर पर वापसी कर ली है। अमेरिका में 2024 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरे कार्यकाल के लिए ऐतिहासिक जीत दर्ज की। 78 साल के ट्रंप अमेरिका के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति बन गए। साथ ही रिपब्लिकन ने सीनेट में भी बहुमत हासिल कर लिया। विवादों और जानलेवा हमले से बचने के बाद ट्रंप की वापसी अमेरिकी इतिहास में अहम पल है। डोनाल्ड ट्रंप डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस को हराकर अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। अमेरिकी इतिहास में दुर्लभ पल है जिसमें वे एक कार्यकाल के गैप के बाद दूसरे कार्यकाल के लिए जीते हैं। रिपब्लिकन ने 52 सीटों के साथ सीनेट पर नियंत्रण हासिल किया। ट्रंप का अभियान अवैध प्रवास और आर्थिक सुधारों पर केंद्रित था, जो उनके विभाजनकारी बयानों और विवादों के बावजूद गूंजता रहा। A lot of people were angry about inflation and the economy, a lot of which was caused by the COVID-19 pandemic. And so as we were trying to recover from that, people were still upset that, the price of groceries and the price of gas was still high. I know that's what I was hearing when I was in the state legislature. I did a lot of work to try to address rising costs, including toll costs and prescription drug costs. And there's still a lot more work to do. And so I hope to work with the Trump administration to do that. But in the end, it was a very difficult environment to run in, and I think Donald Trump took advantage of that. बेरोजगारी और महंगाई पर ध्यान केंद्रित करने वाले ट्रंप के चुनावी अभियान ने युवा मतदाताओं और अश्वेत समुदाय को प्रभावित किया, क्योंकि रिपब्लिकन नेता ने अश्वेत और युवा मतदाताओं के समर्थन में काफी इजाफा देखा। युवा अश्वेत पुरुषों में ट्रंप की हिस्सेदारी लगभग दोगुनी हो गई, जिससे उन्हें बढ़त हासिल करने में मदद मिली। 45 साल से कम उम्र के लगभग 30% अश्वेत पुरुषों ने ट्रंप का समर्थन किया, जो 2020 की संख्या से लगभग दोगुना है। इस बीच इतिहास बनाने की अपनी कोशिश में कमला हैरिस पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन जैसे कांटे की टक्कर वाले राज्यों में हार गईं। विशेषज्ञों का मानना है कि आर्थिक प्रदर्शन और अवैध अप्रवासियों का निर्वासन ट्रंप के प्रशासन का मुख्य फोकस होगा, जिसका भू राजनीतिक असर काफी अहम होगा। Well, the Hispanic support is not very unusual because of the fact that the Hispanics and the African Americans do not get along, and the fact that Kamala Harris had identified herself very closely with the African Americans meant that the Hispanics had no choice but to turn towards Donald Trump. The other point is that I think many of the Hispanics who are legally living in America feel that it is better for a person to stop illegal immigration, which brings bad name to the Hispanics, than to have open immigration that the Democrats were kind of not actually openly advocating. They were certainly soft on illegal immigration. ट्रंप 2004 के बाद से पॉपुलर वोट जीतने वाले पहले रिपब्लिकन भी बन गए हैं। उनकी जीत ने 2020 के चुनाव की यादें भी ताजा कर दी, जहां जो बाइडेन से हार मानने से इनकार करने के कारण शुरू में कैपिटल हिल पर 6 जनवरी की हिंसा हुई। ये ऐसा पल था जिसके साथ उनका पहला कार्यकाल खत्म हुआ था। So whereas Donald Trump was seen as a person who instigated the violence on the 6th of January, the Democrats are being seen as people who are soft on violence in the day-to-day lives of the people. In California, we are told that police does not register a case where the theft is of less than $900. But this is ridiculous, which means that thefts take place, police doesn't register cases, the immigrants, illegal, are being given rights and privileges which are being paid for by the taxpayers. All this did not go down well with the voters. So they felt that while Trump had his flaws, they were far less serious than the ones that the Democrats represented. जीत के बाद अपने भाषण में ट्रंप ने राष्ट्र को मजबूत करने और स्वर्ण युग की शुरुआत करने की कसम खाई। उन्होंने खुद पर हुए जानलेवा हमले में बचने को भगवान की देन बताया।
राष्ट्रपति चुने गए डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान अपने प्रशासन द्वारा लागू किए जाने वाले कई उपायों की भी घोषणा की है। इनमें आव्रजन से लेकर कर और संघर्ष तक शामिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप आधिकारिक तौर पर 20 जनवरी 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालेंगे। साल 2024 कई कड़वी यादें देकर भी गया है। इस साल दुनिया के कई हिस्सों में छिड़ी जंग ने जिंदगी भर दुख देने वाले जख्म भी दिए। दुनिया के कई देशों के बीच सैन्य संघर्ष और तनातनी के बीच तीसरे विश्व युद्ध की आहट ने भी सभी को परेशान किया है। 2024 का साल इस वजह से भी याद किया जाएगा कि इस गुजरते साल ने विश्व में कई संघर्ष दिखाए। इस साल में कई देशों के बीच युद्धों का दौर देखा गया, जिसमें रूस और यूक्रेन के अलावा गाजा और इजराइल के बीच हुआ भयंकर युद्ध शामिल है। इन युद्धों का पूरे विश्व पर असर पड़ा। सिडनी में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की एक रिपोर्ट बताती है कि इस साल दुनिया भर में 56 सक्रिय संघर्ष थे, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से एक अभूतपूर्व आंकड़ा है। डेटा फ्रॉम द नॉन प्रॉफिट ग्रुप आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट लोकेशन एंड इवेंट डेटा यानी ACLED के डेटा के मुताबिक 2023 में हुए संघर्ष में करीब 1,80,000 मौतें हुई थी, जबकि 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 2,34,000 तक पहुंच गया। मतलब पूरे